सोचा है उसको आप करेंगे, लेकिन उस सोच से पहले इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। अगर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम सीधे चलते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर। देखिए, हमने इसमें लिखा है कि मैथ फार्मूला फॉर क्लास टेंथ के एकदम तो चैप्टर वाइज जो है सभी फार्मूला इसमें उपलब्ध हैं, जो मैथ विषय के अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में आपको मदद करेंगे। फोकस ऑन लर्न, केवल आपको ध्यान देना है पढ़ाई पे। तो चलते हैं हम सीधे स्टेप पे। वास्तविक संख्या पहली ही आपकी एक्सरसाइज है 10वीं क्लास का, देख लीजिए। वास्तविक संख्याएं जो आपकी एक्सरसाइज बाई है, वास्तविक संख्याएं हो गई, बहुपद हो गई, दो चर वाला है, द्विघात है, समांतर श्रेणी है, त्रिभुज है, निर्देशांक है, त्रिकोणमिति है, उसका वो अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति का, और आपका वृत्त है, रचना है। ये सभी आपको पढ़ना है। रचनाएं, वृत्त, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हो गया, वृत्त हो गया, रचना हो गया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हो गया, सांख्यिकी हो गया, प्रायिकता हो गया। इस सभी के बारे में आप हर एक सूत्र को देखेंगे। यहाँ पे ये वीडियो लंबा हो सकता है मगर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। समय अधिक लग सकता है। चलते हैं हम अगले स्टेप पे। चलिए, तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। और वास्तविक संख्याओं में आपको पढ़ना है परमेय संख्या। क्या होता है परमेय संख्या? सबसे पहले परमेय संख्या के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसको परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर पी तथा क्यू दो पूर्णांक है, अर्थात क्यू नॉट इक्वल 0। यह इसी का उपयोग जो है वास्तविक संख्या में होगा। चलिए हम देखते हैं अपरमेय संख्या। चूँकि यह आपका जो छोटा छोटा बात है इसको जानना जरूरी है। अपरमेय संख्या देख लेंगे। अपरमेय संख्या क्या होता है? यानी वह संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में हम ना लिख सके वह अपरमेय संख्या कहलाता है, जहाँ पर p तथा q पूर्णांक है एवं जो q नॉट इक्वल 0 है। देख लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे दे दिया है अंडर रूट 2, उसके बाद क्या 5 प्लस अंडर रूट 2 और क्या 5 का जो घात है 1/3 और पाई। ये सभी अपरमेय संख्या है। आप लोगों को HCF और LCM पढ़ना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग करना क्या है, HCF और LCM में अगर आपको निकालना है लसा, तो क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और भागा HCF रहेगा, उससे भाग दे देंगे। दूसरा आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको निकालना है कौन सी लसा गुणे मसा। जब आपको जो है जांच करना होता है, जब आप जो है क्या करते हो जांच करते हो, उस स्थिति में इसका प्रयोग करते हो। अगर आपको निकालना है पहली संख्या, तो पहली संख्या का सूत्र होता है LCM गुणे HCF भागा दूसरी संख्या। अगर आपको निकालना है मसा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भागा LCM। अब आपको निकालना है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणे HCF गुणे LCM और क्या भागा पहली संख्या। इसी में आपका उपयोग करना है यूक्लिडन विभाजन प्रमेय का। चूँकि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है इसीलिए हमको बताना जरूरी है। यूक्लिडन ने जो कहा था उसका कथन जो था वह इस प्रकार से था कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए हों तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं QR विद्यमान होंगे यदि A इक्वल टू BQ प्लस R हो, जहाँ पर 0 से बड़ा एवं बराबर R और R से बड़ा B है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको जानना है बहुपद के बारे में। बहुपद यानी यहाँ पे देख लीजिए रैखिक बहुपद, जिसका घात समान हो, एक घात हो, अचर घात हो, वही आपका जो है रैखिक बहुपद कहलाता है। अब जाता है द्विघात बहुपद। चलिए द्विघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं।
द्विघात बहुपद का जो रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल 0, शून्यक 2 होती है जिन्हें ग्रीक अक्षर अल्फा और जो बीटा से व्यक्त किया जाता है। शून्य जानते हैं कि शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं, और उसके बाद ग्रीक अक्षर जो है उसको अल्फा तथा बीटा से हम व्यक्त करते हैं। शून्यक देखिए यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, शून्यक अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। और उसके बाद से शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी अचर बटा एक्स का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल निकालना हो अगर तो सी बटा ए, यानी क्या, तीसरी संख्या बटा पहली संख्या, यानी अचर संख्या बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अगर आपका जो है एक्स अभी निकालना है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स आप रूप करोगे। अब चलिए फार्मूला में चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद क्या, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल 0 के 3 शून्यक होते हैं। इसमें जो होते हैं 3 शून्यक आपको उपलब्ध होते हैं, जिन्हें क्रमशः अल्फा बीटा गामा में जो व्यक्त किया जाता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अब देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद क्या प्लस है बीटा इंटू गामा प्लस जो है गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ये होता है, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल हो तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह सूत्र हो गया। अब चलते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण में। कहा जाता है किसी समीकरण में उपस्थित 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं यदि और केवल यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ 0 हो, ए नॉट इक्वल 0 बी नॉट इक्वल 0, ए बी सी अचर और एक्स वाई क्या चर हो। अब देख लीजिए रैखिक समीकरण का रेखांकित एक सरल रेखा में होती है। देखिए x इक्वल टू सी, जहाँ c एक अचर है का आलेख y अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है। y इक्वल टू सी, जहाँ c अचर है का आलेख x अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है। x इक्वल टू 0 का आलेख y अक्ष है, y इक्वल टू 0 का आलेख x अक्ष है। अब देखिए रैखिक समीकरण को हल करने की अभिन्न विधियाँ होती है। उस विधियों में आपका जो विधि है, देखिए विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ब्रजगुणन विधि है, उसके बाद समझ लीजिए ग्राफीय या आलेखी विधि है, तुलनात्मक विधि जिसमें तुलना किया जाता है। चलिए अब देख लीजिए द्विघात समीकरण। एक्स चर में समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार को एक द्विघात समीकरण कहते हैं, जहाँ पर ए नॉट इक्वल 0, ए बी सी और सी अचर राशियाँ हैं। देख लीजिए मूलों की प्रकृति हो गई। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का यदि विविक्तर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac हो तो समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। देख लीजिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a यहाँ पे है, देख लीजिए। अब देख लीजिए समीकरण बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ 0 से बड़ा 0 हो तो मूल काल्पनिक होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा हो 0 से तो मूल वास्तविक और समान होगा। मूलों का योगफल देख लीजिए यहाँ पे मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए
माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसके बाद के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अर्थात क्या हो जाएगा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघात समीकरण का रूप है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। यह भी आपका सूत्र है। देख लीजिए फार्मूला अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यानी देख लेंगे बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। महत्वपूर्ण फार्मूला ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देख लीजिए यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख लीजिए, देखना जरूरी है आप लोगों के लिए। देख लीजिए तीसरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। चलिए अगला फार्मूला इस प्रकार से है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी। अब एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। अब दोनों माइनस में हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी के होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह आपका रूप होता है। आगे चलते हैं हम। अब देख लीजिए ए माइनस बी के होल क्यूब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी के होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखिए सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण आपका सूत्र है, इसका उपयोग हर एक जगह पर हो रहा है। देखिए अब दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2zx। क्लियर है आप लोग? चलिए अगला सूत्र है आपका एक्स प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x वाई माइनस 2y जेड माइनस 2zx। क्लियर है आप लोग? अब चलिए अगले सूत्र पर चलते हैं। तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड प्लस 2zx जेड। या अब जब तीनों माइनस में हो, ये सभी सूत्रों को आप लोग आसानी से देखेंगे। एक्स माइनस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 2y जेड माइनस 2x जेड। चलिए आगे चलते हैं हम। इस प्रकार से है, देख लीजिए इसके हर एक सूत्रों को आप लोग आसानी से देखेंगे। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, देखिए 9th क्लास में ये पूरा है। आप लोग आसानी से इसको जो है रोक करके वीडियो को देख लेंगे और आपको जो सूत्र नहीं याद होगा आप लोग लिख लेंगे। आप लोग अब संभवतः इन सभी सूत्रों को याद जरूर करेंगे। चलिए यह भी आपका जो है हर एक क्लास के लिए सूत्र है, अतः आप लोग जो है इसको देख लेंगे। यह सूत्र आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है सबसे। देख लीजिए यहाँ पे ये सभी सूत्र आप लोग जो है आसानी से देख लेंगे, आप लोग लिख लेंगे। एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है यह। अब देख लीजिए, अब सीधे चलते हैं समांतर श्रेणी पर। समांतर श्रेणी देखिए, समांतर श्रेणी एक ऐसी अनुक्रम या श्रेणी है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद उससे पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या के जोड़ने या जो है घटाने पर प्राप्त होती है।
यानी A1 A2 A3 A4 A5 A6 A डॉट डॉट AN, जहाँ तक मन करे आप लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद सर्वंतर। सर्वंतर देख लीजिए आप लोग। सर्वंतर जानना है। AP के प्रथम पद A1 और कहता है दूसरे पद A2 डॉट डॉट nवें पद को AN तथा सर्वंतर को D से व्यक्त करते हैं। देख लीजिए आप लोग। चलिए इसका सूत्र देख लेंगे। कर प्रथम पद में D जोड़कर AP प्राप्त किया जाता है, जैसे A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। ओके, अब nवां पद अगर आपको निकालना हो AP में तो आपका सूत्र होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1। AN इक्वल टू, थोड़ा सा सूत्र लिख दिया इसमें, A प्लस N माइनस 1 कॉमन डिफरेंस D। ओके, क्लियर है आप लोग। केवल यहाँ पे जहाँ पे माइनस है इस पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जहाँ पर कह रहा है AP के प्रथम n पदों का। अब जब n निकालना हो तो Sn बराबर, इसका सूत्र होता है, देख लीजिए यहाँ पे, इसका सूत्र होता है Sn बराबर देखिए यहाँ पे लिखा है Sn बराबर n/2। उसके बाद क्या होता है 2A प्लस N माइनस 1 कॉमन डिफरेंस D। क्लियर है आप लोग। यहाँ पे सूत्र दे दिया है, देख लीजिए। आगे चलते हैं। Sn बराबर n/2 क्या होता है A प्लस AN, या Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L। जहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद है उसमें इस सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण अब सूत्र है, इसमें से एग्जाम में से आता ही आता है। कह रहा है ज्यामितीय शाखाओं का वह समूह है जहाँ निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है, वह निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने के निम्न सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या चार तल होते हैं, या y होता है, या y डैश होता है, x होता है, या x डैश होता है। देख लीजिए यहाँ पे इसी का प्रयोग हुआ, जैसे से प्रथम पद में प्लस प्लस होता है। चूँकि हमारे पास समय नहीं, हम एक एक करके इसका वीडियो बनाएंगे सबका। अब आप लोग का एग्जाम नज़दीक है, इसीलिए हमको इस तरह बताना पड़ रहा है। देख लीजिए, हम जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश के सभी बिंदु धनात्मक होते हैं, x भी और y भी, ये दोनों आपका जो धनात्मक होता है। उसके बाद क्या होता है द्वितीय में क्या होता है, पहले x क्या ऋणात्मक होता है और जो y अक्ष है यह धनात्मक होता है। उसके तृतीय में जो है x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक। और देख लीजिए चतुर्थ में क्या होता है, x धनात्मक और y ऋणात्मक होता है। चलिए, अगर आपको दूरी सूत्र करना हो याद, तो देखिए कैसे आप लोग निकालेंगे दूरी सूत्र में। देख लीजिए यहाँ पे दूरी सूत्र, ये अंडर रूट में रहता है। इसे देखिए, इसमें छोटा सा किया है, क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको निकालना है मध्य बिंदु, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। चलिए अब हम चलते हैं विभाजन सूत्र, इसमें से एग्जाम में से आता है, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। विभाजन सूत्र देख लीजिए, अगर आपको x बिंदु निकालना है तो m गुणे x2 प्लस n गुणे x1 बट्टा m प्लस n। देखिए यहाँ पे है बट्टा m प्लस n। अब y निकालना है तो हम रखेंगे y m1 गुणे m गुणे y2 प्लस n गुणे y1 बट्टा m1 प्लस m प्लस n। अब देखिए त्रिभुज का हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो a 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 देख ले प्लस है x2 इंटू y3 माइनस y1, उसका प्लस है x3 y1 माइनस y2। अब त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बहुत ही एग्जाम में ये आने वाला प्रश्न आपका प्रश्न है। देखिए
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। देख लेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच। अब देख लीजिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी पी बाई बी। अब देख लीजिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी बी बाई पी। अब देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए सेक थीटा बराबर क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे कर्ण बटा आधार यानी एच बाई बी। अब क्या है कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब एच बाई पी। चलिए अब कुछ हम संबंधों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद क्या होता है साइन थीटा बराबर 1/1 कोसेक। अब देख लेंगे क्या हो जाए कोसेक थीटा बराबर 1 साइन, यही इसको उल्टा होता है। अब देख लेंगे इसके बाद क्या हो जाए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू 1, अर्थात क्या है कॉस थीटा बराबर 1/सेक, सेक थीटा बराबर 1/कॉस, यह इसका उल्टा होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देख लीजिए ये आपका क्या हो टेन थीटा गुणे कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा ध्यान में रखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। उसके बाद क्या कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब देख लें टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और क्या होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देख लीजिए ये टाइम टेबल, यानी ये सबसे पहले 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का कितना होता है, और 90 डिग्री कितना मान होता है। यानी हमको जानना है त्रिकोणमितीय टेबल के बारे में। देख लीजिए अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही आसान भाषा में आपका होता है। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए हमको निकालना है किसका मान, यानी साइन हमको निकालना है 0 डिग्री का मान, तो 0 में क्या करिएगा 4 से भाग दे दीजिए, यानी साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अब क्या करिए उसके बाद से अगर आपको निकालना है कॉस 30 डिग्री का मान, तो क्या करेंगे 0 से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 तक जाएगा, और सब में हम क्या करेंगे 4 से भाग देते जाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, अगर आप लोगों से नहीं याद होता है तब। यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और क्या हो जाएगा ध्यान में रखेंगे साइन के 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब चले कॉस में कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसको उलाट दीजिए, जो ऐसे हम लिखते हैं उसको हम क्या करेंगे ऐसे लिखते चलेंगे, जैसे इसको यहाँ पे लाइए और इसको यहाँ पे लाइए, इसको यह जहाँ पे था और इसको यहाँ लाइए और इसको यहाँ ला दीजिए, बस इसका उल्टा कर दीजिए। देख लीजिए प्रश्न चलिए अब आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए वह इस प्रकार से है, देख लेंगे। इसके बाद से अब देख लीजिए 10 का 0 का मान, देखिए जो 0 हो गया 0 का मान होता है 0 डिग्री, तो उसके बाद से देखें 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, उसके 10 45 का मान 1 होता है, और उसके बाद से देखें 10 7 का मान √3 होता है, और 90 का मान अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। अब इसी को हम क्या करें कॉट का उल्टा लिखेंगे। अभी यह जो है यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री में, और यह जो है यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री में। कॉट 45 का मान 1 ही रहेगा, और ये जो मान है यहाँ पे आ जाएगा, यह जो 0 है यहाँ पे आ जाएगा। एक मान लीजिए अगर आपको साइन कॉस और जो 10 का याद है, तो बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए अगर मान लीजिए सेक जो है 0 डिग्री का मान 1 है, तो क्या होगा कॉसेक जो है 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेक देख लेंगे 30 का मान √2/3 है, तो यह इसका क्या हो जाएगा 60 का मान क्या हो 2/√3 हो जाएगा। तो यही तो आप लोग को याद कर देखना है, यही आप देखेंगे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं।
देख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या हो जाए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, क्या हो जाए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। देख लेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख लेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए हम आगे चलते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रमिति देखेंगे क्या होता है, ध्यान में रखें वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, या होता है पाई डी स्क्वायर बट्टा 4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी होता है। अब देख लेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाता है क्षेत्रफल, या ध्यान में रखें क्षेत्रफल बट्टा पाई लिख सकते हैं, या केवल का अंडर रूट का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ध्यान में रखें वलय का क्षेत्रफल, वृत्तकार वलय है तो पाई इंटू क्या हो जाए बड़का आर स्क्वायर में छोटका आर स्क्वायर, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाए पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 क्या पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद से देखिएगा तिर्यखंड का क्षेत्रफल देखेंगे क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। संगत चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा गुणे 360 गुणे 2 पाई आर। उसके बाद क्या होता है तिर्यखंड की परिमिति क्या हो जाएगा 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाए पाई थीटा बटा यानी थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, देख लें 360 उसको माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेंगे पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। उसके बाद गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए गोला का आयतन देखेंगे क्या हो जाए 4/3, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अगर मान लीजिए खोखला है, देख लेंगे है गोला का आयतन है 4/3 क्या पाई आर क्यू। उसके बाद से अगर मान लीजिए ये जो गोला है खोखला है तो 4/3 क्या हो जाएगा पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 b इंटू अंडर थी स्क्वायर में हो जाएगा, अंडर रूट में देख लेंगे 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। घन का आयतन a गुणे भुजा भू यानी भुजा क्यूब। घन का परिमाप 4a स्क्वायर। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। घन का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। देख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भुजा गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण 1 भुजा गुणे अंडर रूट 2। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए सांख्यिकी देख लीजिए। अगर आपको निकालना है माध्यिका एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच, यह सूत्र होता है। एल से होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन से होता है प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कुल जो क्या करते जोड़ करके लिखते हैं
और देख लेंगे CF से होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता, और F से होता है माध्यक वर्ग की बराबरता, और H से होता है वर्ग अंतराल यानी वर्ग माप, जो इसमें अंतर होता है। देख लीजिए बहुलक सूत्र आप देख लेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा देखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और इंटू होता है H। दिक्कत L से होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, FO से होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बराबरता, F1 से होता है बहुलक वर्ग की बराबरता, F2 से होता है देख लेंगे बहुलक वर्ग की ठीक बाद आने वाली वर्ग की बराबरता, और H से होता है बहुलक वर्ग की अंतराल देख लेंगे। उसके बाद इसके माध्य होता है आंकड़ों के योग बता आंकड़ों की संख्या, यानी देख लेंगे ये आपका हो जाएगा माध्य बराबर सिग्मा FX बाई सिग्मा n, यानी आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या का योग। अब इसके बाद से देखेंगे देख लें प्रायिकता, यह क्या होता है PA प्लस P डैश इक्वल टू 1 होता है, जहाँ A कोई घटना और A डैश इसकी पूरा घटना है। घटना के अनुकूल संयोगपात यानी P अनुपात P नहीं। और देख लें घटना के प्रतिकूल, यदि घटना के अनुपातिक है, यदि घटना का संयोग हो रहा है, ये सभी रूप इसमें आपको उपलब्ध है। अंत तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि क्या करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।